प्री मेडिकल के वो तमाम स्टूडेंट्स के जो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, बहुत कम होता है कि उनमें से कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, उनमें से कोई एग्रीरियन बनना चाहेगा, उनमें से कोई बहुत कम ऐसा होगा कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनेगा, बहुत कम होगा कि जो किसी और साइड पे निकलेगा। लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं उनकी पहली ख्वाहिश तो यही होती है कि वो डॉक्टर बन जाएं। वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है। मैं भी कहता हूँ कि आप डॉक्टर बन जाएं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेडिकल का एप्टीट्यूड रखते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन इसके साथ साथ मुनासिब होगा कि आप बाकी ऑप्शंस को भी सामने रखें और बाकी जो चॉइसेस हैं उनको भी हम देखते रहें कि वो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। पहली बात कि अगर आपके मार्क्स मैट्रिक इंटर में 90% से ज़्यादा हैं और आप एनालिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप ये समझते हैं कि एंटी टेस्ट को बहुत अच्छा आप हैंडल कर सकेंगे, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ आप हार्ड वर्किंग भी हैं, तो फिर तो ये तवक्को रखी जा सकती है कि आप एंटी टेस्ट में भी 90% से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर तो आपके लिए मेडिकल कॉलेज और वो भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस सबसे बेहतर जगह होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स 90% से नीचे आते हैं, 85 आते हैं या 80 से ऊपर होते हैं, लेकिन वो क्वालिटीज़ यानी एनालिटिकली आप अच्छे हैं, मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग भी हैं और लॉन्ग आवर्स काम भी कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए फिर क्या है, अगर आप मेडिकल ही है तो फिर याद रखें कि फिर आपको प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60 to 80% आते हैं, यानी 78 हैं, 70 हैं, 65 हैं या इस तरह से हैं, ये तो ठीक है कि जो एक टेक्निकल बात है कि 60% से ऊपर आप हुए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका एडमिशन भी मेडिकल में हो सकता है, या इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मेडिकल में बहुत कामयाब भी हो सकेंगे। भले आपके पास पैसे भी हों, भले आपके पास बहुत से वसाइल भी हों, भले आपके पास बहुत सी और दूसरी चीज़ें भी मौजूद हों, इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपका वो लेवल नहीं है तो आप उस फील्ड में जा नहीं पाएंगे, चल नहीं सकेंगे। अगर आप किसी तरीके से कुछ डिग्री को कंप्लीट भी कर लेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे, ज़िंदगी तंग हो जाएगी, हालात मुश्किल हो जाएंगे, तो उस सबसे बेहतर ये है कि आप वो चीज़ चूज़ करें जिसको इंजॉय कर सकें, जिससे अच्छा आप फील करें। वो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक वो ऑप्शन आएगा कि फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको चाहिए कि मेडिकल के अलावा आप दूसरे फील्ड्स को देखें, वो कौन से हो सकते हैं और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि वो जो 150 प्लस ऑप्शंस प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं, और इस बारे में मेरी एक अपनी वीडियो भी मौजूद है, वो आप पाकिस्तान करियर टीवी यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हैं, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन कौन से फील्ड हैं। उनमें से कोई 5 सिलेक्ट कर लें, देख लें कि कौन कौन से 5 में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप बहुत अच्छे अंदाज से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से चल सकते हैं। तो उन 5 की एक लिस्ट बनाकर अलग कर लीजिए और फिर उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। एजुविजन वेबसाइट आपकी हेल्प करेगी, करियर सेक्शन आपकी हेल्प करेगा, ब्लॉग आपकी हेल्प, एजुविजन ब्लॉग आपकी हेल्प करेगा, और उसके नतीजे में फिर आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और आपको फैसला करना आसान हो जाएगा, आपका वक्त बच जाएगा, आपके लिए आपको जो जहनी परेशानी उठानी पड़ेगी उससे बच जाएंगे, मुआशरे की बातों से बच जाएंगे, लोगों की जो लोगों की टॉन्ट्स होती हैं आप उससे बच जाएंगे, और इन सारी चीज़ों से बच के आप अपने लिए एक बेहतर और एक अच्छा फैसला बर वक्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके मार्क्स 80 से ऊपर हैं, यानी 85 की रेंज में आते हैं, तो फिर आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन वो एग्रीकल्चर साइंसेस का भी है। आप उसमें जाके बेहतर अंदाज से आप परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और उसके लिए बहुत खुले ऑप्शंस मौजूद हैं। एग्रीकल्चर के अंदर 22
से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक अपने अंदाज से आप उसके अंदर जगह बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद ही हैं और इसको आप करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको और आपको आसान करते हुए बताऊं कि जहां आप मार्क्स की एक पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है, इसके साथ साथ एक और कहानी है जिसको हम एप्टीट्यूड की कहानी कहते हैं, ज़हनी रुझान की बात करते हैं, इंक्लाइनेशन की बात हम करते हैं। और हर जगह पे कहा जाता है कि उस बच्चे का रुझान ऐसा है, उस बच्चे की का इंक्लाइनेशन ऐसी है। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ कि अगर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, आप फिजिकल काम करने में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, अगर आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, और इस सूरत में फिर आपको अप्लाइड साइंसेस में जाना चाहिए, फिर आपको मेडिकल साइंसेस में जाना चाहिए, फिर आप वो शोबे लें कि जिनके अंदर आप प्रैक्टिकली कोई काम कर सकें और कोई चीज़ परफॉर्म कर सकें, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकें। इसी तरह अगर आप ये नहीं बल्कि आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, अगर आप एक जगह बैठने का स्टेमिना है, आप एनालिटिकली तो हैं, आप एनालिसिस तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ 6 घंटे बैठना आपको अच्छा लगता है, एक कमरे में बैठना अच्छा लगता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर 2 कदमों पे आप 2 घंटे खड़े हो सकते हैं, 4 घंटे खड़े हो सकते हैं, और वो जो स्लाइड के ऊपर एक कतरा ब्लड का डाला और उसके रिजल्ट्स को आप एक अपनी आंख से माइक्रोस्कोप के जरिए आप उसका मुशाहिदा करते हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, किस अंदाज से, और आपके दिल के अंदर ये तमन्ना मौजूद है कि मैं नॉलेज डिस्कवर करूं। आपके जहन में ये बात आती है कि हाँ, पेंसिलिन की तरह की कोई एक चीज़ मैं भी इजाद कर दूं। आपके जहन में कोई चीज़ आती है कि लोगों की भलाई का कोई काम, और मैं अंदर बैठकर मेहनत करके अपनी ज़िंदगी लगाकर एक ऐसी कोई चीज़ इस कौम को दे जाऊं, इस मुल्क को दे जाऊं कि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ हो। अगर ऐसा है, आप फार्मेसी भी अच्छी है, हाँ, बायोलॉजी भी अच्छी है, ज़ुवालॉजी भी अच्छी है, बॉटनी भी अच्छी है, फिर आपके लिए प्योर साइंसेस के बेशुमार फील्ड्स हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी हो, वो साइटोलॉजी हो, माइकोलॉजी हो, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं कि जिनके अंदर जाकर, वो एग्रीकल्चर के अंदर भी जाकर आप बहुत सी रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं, आप इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड, आपका रुझान टेक्निकल है, आप टेक्निकल अंदाज से कामों को करते हैं और उसी में आप इंजॉय करते हैं, उसको अगर आप पसंद करते हैं, तो उस सूरत में फिर मैं आप ये कहूँगा कि नहीं, फिर आपके लिए फिर बायोमेडिकल अच्छी है, फिर आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होगा, फिर आपके लिए वो ऑप्शंस कि जो मसला मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी है, और इसी तरह फिर आप विजन साइंसेस है, ऑप्टोमेट्री है, रेडियोलॉजी है, और इस तरह की बहुत से फील्ड मौजूद हैं कि जिनके अंदर आप जाकर आप टेक्निकली काम करेंगे, अपने आप को ईजी रखेंगे, हाथ से काम करना आपको आता है, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, आप बहुत बारीक बीन भी हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझ सकते हैं, टूल्स को हैंडल करना आपको अच्छा लगता है, और इस अंदाज से आपके लिए आसान होगा। और इसके लिए जो मार्क्स की रेंज है, उसका भी मसला नहीं कि आप लाजमन 90 से ऊपर होंगे, 85 से ऊपर होंगे। हाँ, 80 की रेंज में, 75 से ऊपर की रेंज में बाआसानी आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको दाखिला मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में दाखिला मिलेगा। इनका फीस स्ट्रक्चर कम होता है और बहुत आसानी से फिजियोथेरेपी में भी आप जा सकते हैं, और इस तरह के बेशुमार फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपके सवाल का भी आपको उसका जवाब भी मिल गया, और जो प्री मेडिकल के बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी तसल्ली हुई कि हमारे लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, और मेरा ख्याल ये है कि उन्हें फैसला करने में भी आसानी होगी।